पुलिस अधीक्षक रायबरेली के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली के कुशल नेतृत्व और क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अंतर्गत आज दिनांक 22 दिसंबर 2021 को थाना मिल एरिया तथा एसटीएफ साइबर टीम लखनऊ की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना मिल एरिया पर वादिनी से फर्जी आईडी बनाकर 32 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने के क्रम में प्रकाश में आए। वहीं 3 विदेशी नाइजीरिया अभियुक्तों को 2037 तृतीय तल गुरु नानक बिहार निकट चंदन बिहार नीलोठी एक्सटेंशन थाना निहाल बिहार आउटर दिल्ली से नियमानुसार गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से मौके पर घटनाओं को कारित करने में प्रयोग किए जाने वाले 5 अदद लैपटॉप, 10 अदद मोबाइल फोन, 3 अदद इंटरनेट मॉडेम, 1 अदद वाईफाई राउटर, 12 अदद मोबाइल फोन के खाली डिब्बे, 1 अदद पासपोर्ट, 1 अदद पासपोर्ट छाया प्रति, 2 अदद सिम कार्ड, 9 अदद सिम कार्ड होल्डर, 3 अदद मोबाइल फोन बिल, 1 अदद रेंट एग्रीमेंट, 3 अदद लैपटॉप चार्जर, 1 अदद ब्रेसलेट, 2 अदद चेन, 2 अदद छल्ला, 5 अदद कान का बुंदा, 2 अदद घड़ी बरामद कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों ने पूछताछ में आंग्ल भाषा में बताया कि वे तीनों नाइजीरिया के रहने वाले हैं। दिल्ली के ज्योतेंद्र पुत्र सुखविंदर निवासी GH 14 558 पश्चिम बिहार नई दिल्ली की फ्लैट B37 तृतीय तल गुरु नानक बिहार निकट चंदन बिहार नीलोठी एक्सटेंशन थाना निहाल बिहार आउटर दिल्ली में किराए पर रहकर अपना फर्जी ऑफिस चलाते हैं। 2 वर्ष पूर्व हम लोग पासपोर्ट और वीजा से भारत आए थे। हम लोग ऑनलाइन झूठे फोटो लगाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप साइटों के माध्यम से स्मार्ट युवक और युवतियों के फोटो लगाकर लोगों से चैटिंग और प्रेम वार्ता करते हैं और खुद को अमेरिका, इंग्लैंड जैसे विकसित देशों के नागरिक बताकर जाल में फंसाते हैं। मनी ट्रांसफर चार्ज के नाम पर भिन्न भिन्न बैंक खातों से रुपए मंगवा लेते हैं। हम लोगों द्वारा धोखाधड़ी और कूट रचना करके जो भी रुपए अर्जित किए गए हैं अपने परिजनों के पास हम नाइजीरिया भेज चुके हैं। अभियुक्त ओकू क्रिश्चियन द्वारा ये बताया गया कि डॉक्टर हैरी एनरिक निवासी इंग्लैंड के नाम से एक फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर रायबरेली यूपी निवासी वादिनी से चैटिंग की गई। विश्वास के लिए षड्यंत्र के तहत वादिनी को महंगे उपहार भेजने का झांसा देकर टैक्स, कस्टम चार्ज, मनी ट्रांसफर चार्ज के नाम पर भिन्न भिन्न तिथियों में लगभग 32 लाख रुपए एसके एंटरप्राइजेस के बैंक खाते में हमारे द्वारा मंगवाए गए। इसके बाद अपनी इंस्टाग्राम आईडी व व्हाट्सएप बंद कर दिया, जो हम लोग इन्हीं लैपटॉप और मोबाइलों से चलाते थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व आयकर विभाग के कूट रचित सर्टिफिकेट भी हम इन्हीं लोगों से लैपटॉप से तैयार कराते थे। हम लोगों के पास से बरामद आर्टिफिशियल ज्वेलरी आदि का प्रयोग लोगों को महंगा गिफ्ट दिखाने के लिए किया जाता था। हम तीनों आपस में षड्यंत्र करके रुपए हड़पते हैं और ठगी करने के बाद आईडी हटाकर सबूत मिटा देते थे। हम लोगों ने वादिनी से धोखाधड़ी करने के लिए जिन प्रोफाइल पिक्चरों का यूज किया था वो हमारे लैपटॉप और मोबाइल में मौजूद है, जिन्हें देखा जा सकता है। तीनों व्यक्ति अपनी गलती की माफी मांगते हुए पुलिस से वादिनी का रुपए वापस लौटाने की बात कहने लगे। ये आज मिल एरिया पुलिस को एसटीएफ के सहयोग से एक बड़ी सफलता मिली है। एक जो साइबर फ्रॉड करते हैं, एक बड़ा गैंग है, नाइजीरिया के अभियुक्त हैं। वो गैंग पकड़ा गया है दिल्ली से एसटीएफ के सहयोग से। वो तीनों अभियुक्त यहाँ रायबरेली जनपद में एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें वादिनी को गिफ्ट भेजने और ये अन्य उपहार भेजने के नाम पर 32 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराए गए थे, जिस पर अभियोग भी पंजीकृत हुआ था और विवेचना चल रही थी। उसी विवेचना के क्रम में इन 3 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया और पुलिस निरंतर जो है इनका पीछा कर रही थी, इनको फॉलो अप कर रही थी इनका, और कल इनकी दिल्ली से गिरफ्तारी हो पाई है। मैम रिकवरी कितनी हो पाई है? इनके पास से 5 लैपटॉप, 10 मोबाइल और अन्य इंटरनेट माध्यम जो भी प्रयोग करते हैं अपना ऑनलाइन ठगी के मामले में, वो सभी सामग्री प्राप्त हुई है, जिनका प्रयोग लोगों को वो धोखाधड़ी करने के लिए करते हैं। उनसे जब पूछताछ की गई, जो नाइजीरियन अभियुक्त हैं, तो इन्होंने बताया कि जैसे ही हम लोग पैसा प्राप्त कर लेते हैं खाते में, तो तुरंत ही हम उसको नाइजीरिया अपने जो रिश्तेदार हैं उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उनके खाते पहले भी फ्रीज़ कराए जा चुके हैं और जो इनका इस कार्यक्रम में इनकी जो भी ये कार्य करने की शैली है, उसमें जो माध्यम है वो लैपटॉप बरामद हो गया है। 5 लैपटॉप है, उनमें से एक लैपटॉप वो भी है। इसमें अभियुक्त अपनी स्वयं की फ़ोटो नहीं डालते थे, बल्कि फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाते थे, जिसमें वो एक डॉक्टर हैरी एनरिक हैं, जिनकी आईडी और फ़ोटोज़ का इस्तेमाल किया गया था वादिनी को प्रभावित करने के लिए। और उसी के माध्यम से उसको बताया गया कि मैं इस पद पर हूँ और आपको ये कस्टम के नाम पर, महंगे गिफ्ट भेजने के नाम पर, पहले कभी मनी ट्रांसफ़र चार्ज और अन्य सुविधाओं के नाम पर उससे अलग अलग समय पर अलग अलग धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराई गई थी। गिरोह कब से एक्टिवेट हो चुका था और गिरोह के कितने लोग गिरफ्त में आए?
गिरोह के 3 लोग गिरफ्त में आए हैं। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि 3 अभियुक्त हैं जो 2019 से दिल्ली में किराए पर मकान लेकर के रह रहे थे।